नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है और इस पाठ्यक्रम में बदलावानुसार देखें तो जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उस लेसन का पहला पाठ यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में और भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में ये पाठ है वो अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके अलावा हमने जो इस लेसन में पढ़ा आर्थिक सुधार, जिसमें वैश्वीकरण है, निजीकरण है और उदारीकरण है, ये हमने पढ़ा। ये एजिट है, व्यापार घाटा है, उसमें कोई उसको व्यापार घाटा है, भुगतान संतुलन है, ये कोई भी बिंदु है अपने सिलेबस से नहीं हटाया गया है। आज जो हम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं इस सिलेबस से कौशल विकास, वो इस लेसन का अंतिम बिंदु है और इसको भी अपने पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है। तो विद्यार्थियों, देखते हैं कौशल विकास क्या है। कौशल विकास यानी तकनीक विकास। तकनीक विकास क्या करेगा? देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो तकनीकी विकास है वो वस्तु के उत्पादन में क्या करेगा? एक तो लागत कम और एक गुणवत्ता अच्छी। कम लागत में और उत्तम गुणवत्ता को प्राप्त करना जो है किसमें? वस्तु के उत्पादन में, यह है कौशल या तकनीक कहलाता है। वर्तमान में भारत में कौशल विकास जो है एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, क्योंकि भारत में श्रम शक्ति की मात्रा बहुतायत है। श्रम शक्ति काफ़ी है और लेकिन भारत में इस विशाल श्रम शक्ति के अंदर तकनीकी ज्ञान का अभाव है और तकनीकी ज्ञान के अभाव में हम अधिक लागत में कम उत्पादन और कम गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति कर पाते हैं, जो भारत देश के लिए विडंबना का कार्य है। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं, सरकारों ने कुछ ऐसी पद्धतियां चलाई है जिसके माध्यम से हम जो तकनीक है उस तकनीक का विकास कर रहे हैं और इस तकनीकी विकास के कारण हम अच्छी गुणवत्ता युक्त कम लागत में वस्तुओं की प्राप्ति कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो श्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो उत्पादन के साधनों को या उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। जब कोई भी श्रम है, अगर उस श्रम यानी श्रमिकों को हम शिक्षा से, स्वास्थ्य से और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल विकास प्रदान कर दें तो वह श्रम क्या कहलाएगा? मानव पूंजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानव पूंजी। और मानव पूंजी जो है वो कैसी है? ऐसी पूंजी जिसमें उच्च कौशल होता है, ऐसी पूंजी जिसमें उच्च योग्यता होती है, अच्छा ज्ञान होता है और अनुभव युक्त होते हैं। वो ऐसी मानवीय पूंजी है, उसको हम मानव संसाधन कहते हैं। ये मानवीय पूंजी है वो क्या है? मानव संसाधन का ही एक रूप है। यानी कहने का मतलब है कि मानव श्रम करता है और मानव, अगर श्रम करने वाला जो मानव है वह उच्च कौशल वाला हो, उच्च योग्यता वाला हो और अनुभव युक्त हो तो उसे हम मानवीय पूंजी कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कौशल एक क्या है? मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी जो तकनीक है वो जो मानवीय संसाधन है जो किसी काम के नहीं थे, मतलब अकुशल थे और वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, अगर उन लोगों को टेक्निक दी जाए, उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए तो वही लोग अच्छे काम वाले लोगों में क्या है? परिवर्तित हो जाते हैं। तो मानवीय संसाधन को मानव पूंजी में कन्वर्ट करना ये क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। अब हम बात करते हैं
कि कौशल से श्रम की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। श्रम की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि। श्रम की उत्पादकता का मतलब यहाँ पर है श्रमिकों की संख्या के बारे में कहा गया है कि श्रम जो है वो कौशल के माध्यम से बढ़ता है। तो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें एक अच्छी योग्यता की आवश्यकता है, और जो अच्छी योग्यता है उसके साथ साथ हमें क्षमता की भी आवश्यकता है। और ये क्षमता और योग्यता है उसको हम क्या कहते हैं, तकनीक कहते हैं। क्योंकि तकनीकी हमारे पास में है तभी हम एक अच्छी योग्यता और एक अच्छी क्षमता को प्रदर्शित कर पाएंगे। हमारे पास में तकनीक नहीं है तो हम अच्छी योग्यता और अच्छी क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो कौशल है उसके विकास के द्वारा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। जो कौशल है उसके डेवलपमेंट के द्वारा हम श्रम शक्ति को और भी अधिक अच्छा बना सकते हैं। ज्ञातत्व है कि उच्च उत्पादकता का स्तर श्रम के लिए रोजगार अवसरों और गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जो उच्च उत्पादकता है उसका स्तर किसके लिए, श्रम के लिए। अच्छी रोजगार, जो मान लो उच्च उत्पादकता है तो लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, अच्छी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो उच्च उत्पादकता है, वो कौशल युक्त है, इसलिए लोगों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तु मिल रही है और लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कौशल जो है, कौशल की उपलब्धता है श्रम के लाभ के उत्पादन और कल्याण का मूल्यवान निर्धारक है। यानी श्रम के लाभ, उत्पादन और कल्याण यानी लोगों के विकास का मूल्यवान निर्धारक है। वो कौन है, कौशल की उपलब्धता। हमारे पास में तकनीकी ज्ञान है तो आगे हम उसके माध्यम से अपने आप को विकसित कर पाते हैं, अन्यथा हम विकसित नहीं हो पाते हैं। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि कौशल क्या है। कौशल एक तकनीक है, एक सामान्य तकनीक है। यानी कौशल का अर्थ क्या होता है, तकनीक। और यह तकनीक क्या करती है, यह तकनीक जो श्रमिक है उन श्रमिकों को प्रशिक्षित करती है, उन श्रमिकों को नवीन निर्माण के लिए प्रेरित करती है और नव निर्माण यानी उत्पादन में उनको प्रोत्साहित करती है। और ये एक अच्छा उत्पादक है, वो उत्पादन है वो प्राप्त कर पाते हैं। और ये अच्छा उत्पादन किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, हमें कौशल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तकनीक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अगर तकनीकी नहीं हो तो हम एक अच्छे उत्पादन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आज आज भारत में देखें तो 65% जनसंख्या है वो आपकी 15 से 64 वर्ष की है। इसको हम कार्यकारी जनसंख्या बोलते हैं। कौन सी जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या। ये कार्यकारी जनसंख्या में 15 से 44 और 45 से 65, ये जो 15 से 44 है इसको हम बोलते हैं मुख्य कार्यकारी। कौन सी बोलते हैं, मुख्य कार्यकारी। कौन सी बोलते हैं, मुख्य कार्यकारी। 15 से 44 तो है मुख्य कार्यकारी, और 45 से लेकर और आपके 64 तक है ये आपकी सीमांत कार्यकारी जनसंख्या। अब हम बात करते हैं कि जो ये जनसंख्या है, इस जनसंख्या में ये जब उत्पादक ज़्यादा होते हैं किसी देश में तो उसके लिए तो हितकारी है, और किसी देश में उत्पादक कम है तो उसके लिए क्या अहितकारी है, क्योंकि उत्पादक क्या करेंगे, देश की आजीविका को बढ़ाएंगे। अब कौशल विकास जो है, विकास व्यक्ति की योग्यता और उत्पादकता और इसमें तो व्यक्ति की गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि करता है। देखो, व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि, व्यक्ति की गुणवत्ता में ये वृद्धि करता है कौन, कौशल विकास। क्योंकि एक अच्छा प्रशिक्षित व्यक्ति है उसकी पहुंच है सब जगह होती है, और एक अकुशल व्यक्ति है उसकी पहुंच है वो कहीं पर भी नहीं होती है। इसके बाद हम बात करें कि भारत सरकार ने इस कौशल विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। तो देखें, कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे विशाल देश के अंदर, श्रम प्रधान जो देश है इसमें
कौशल विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और इन प्रयासों में हम देखें तो भारत में विश्व युवा कौशल दिवस, भारत में विश्व युवा कौशल दिवस जो है, उस विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रारंभ किया गया। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो आया, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि 2020 तक 1 करोड़ लोगों को क्या मिले? प्रशिक्षण, रोजगार मिले। कितना? 1 करोड़ लोगों को 2020 तक रोजगार मिले। साथ ही साथ इसका था कि इसमें उन लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाए जो पिछड़े हैं और जिनके पास में रोजगार के अवसर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने स्कूल छोड़ दी है, उनके लिए 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उनको डिप्लोमा दिया जाए जो पूरे भारत के अंदर क्या हो, वह डिप्लोमा लागू हो। और ये डिप्लोमा या जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, यह उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये आपके राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का क्या था? उद्देश्य था। और इस कौशल विकास मिशन का जो बता रहा है कि ध्येय है, वो प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। इस कौशल विकास जो मिशन है, इसको लागू करने वाले कौन थे? ये लागू करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहला अवसर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहला अवसर है जिसके दौरान कौशल मिशन, जो कौशल मिशन है, इस कौशल मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और जो कौशल विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। जो उद्योग और कौशल विकास मंत्रालय है, उसके माध्यम से सारा का सारा काम किया जा रहा है कि युवाओं को इसके माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अपनी भारत सरकार है, ये और क्या पहल कर रही है? तो भारत सरकार इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों की सहायता से इनको प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, कौशल प्रदान कर रही है। और अकेले भारत के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोग, अकेले प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन को क्या किया है? समृद्ध किया है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके माध्यम से लाखों लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसमें ऐसा नहीं पुरुष ही है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। साथ ही साथ भारत के अंदर हम देखें तो कौशल विकास जो कार्यक्रम है, उसमें भारत सरकार द्वारा जन कल्याणकारी उपायों के माध्यम से उन जन कल्याणकारी उपायों में एक उपाय क्या ऐड कर दिया गया? एक उपाय को ऐड कर दिया गया, कौन सा? कौशल विकास। कौन सा उपाय ऐड कर दिया गया? कौशल विकास जो है उपाय, वो ऐड कर दिया गया। इससे राष्ट्र की जो सफलता है वो हमेशा बनी रहेगी और मानव शक्ति है वो अपनी सफलता को प्राप्त करती रहेगी। और इसके साथ ही कौशल विकास जो है, इस कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति जो है, मानव शक्ति को अनेक लाभ मिलेंगे। और जो भारत है क्या, भारत का जो ये बोल सकते हैं कि एक श्रम प्रधान देश है, एक जनसंख्या प्रधान देश है। वो अपने नागरिकों की संपन्नता के लिए, अपने नागरिकों के सम्मान से युक्त जीवन जीने के लिए इस कौशल विकास जैसी जो सुविधा है या कौशल विकास जैसी योजना है, उसको
एक बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है, जिसके कारण भारत में आज जो तकनीकी विकास है, इस तकनीकी विकास के साथ साथ भारत में जो उत्पादन है वो बढ़ा है। साथ ही उत्पादन के साथ साथ लोगों में जीवन जीने का जो तरीका है वो बदला है, और लोगों में आर्थिक स्तर है उसमें भी सुधार आया है। आर्थिक स्तर है उसमें भी सुधार आया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि जो कौशल विकास क्या है। कौशल विकास सामान्यतः एक ऐसी परिपाटी है, एक ऐसी परिपाटी है जिसके माध्यम से जो श्रम स्वरूप है उसको प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, और उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा जाता है, जिसके माध्यम से वो श्रम स्वरूप है, यानी जो व्यक्ति है, मानव संसाधन है, वो मानव पूंजी के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वह यह मानव पूंजी है, ये देश के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो लेसन नंबर 15 है, इस लेसन नंबर 15 को कंप्लीट पढ़ा है, जिसके अंतर्गत एक बिंदु इसका हटा दिया गया। इसके अलावा इसमें जो उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उसको हमने पढ़ा। साथ ही साथ आपके व्यापार घाटे और व्यापार संतुलन को पढ़ा। इसके अलावा हमने इसमें स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास को पढ़ा है, जो हमारे देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो विद्यार्थियों, इस लेसन के जो समस्त अभ्यास प्रश्न है वो आपको अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। इसके साथ ही आपको अगले लेसन के अंतर्गत मैं बता दूं कि अगला जो लेसन है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौती है। उसमें भी एक टॉपिक है मूल्यवर्धी वाला, यानी मुद्रास्फीति वाला, वो हटा दिया गया है। इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।